हाँ तो पी लो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल लिख लिया आपने? बताइए सवाल। हाँ देखो भाई, सवाल को समझाते तुम, ठीक है ना, बहुत आसान सवाल है। ये कह रहा है कि एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल क्या होता है? धारा की दिशा में, यानी b प्लस डब्ल्यू होता है। और धारा के प्रतिकूल का मतलब b माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। उसके बाद ये कह रहे हैं, तो वो एक चीज मुझे बताओ, समय कहाँ ज़्यादा लगेगा व्यक्ति को? यहाँ ज़्यादा लगेगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा? उल्टा चलने में समय ज़्यादा लगेगा। जब आप धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा के विरुद्ध जा रहे हैं, समय ज़्यादा लगेगा। तो ये तो भाई चाल होती है। और फिर एक समय होता है। तो समय कह रहा है कि जो समय है वो आधा समय लगता है, आधा समय लगता है, यानी इसका यहाँ आधा लगेगा क्योंकि आप दिशा में जा रहे हैं, तो ये समय ये हो गया। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का आधा 1 होता है। तो समय आपके पास है, चाल आपके पास है, दूरी सेम है। क्यों दूरी ने बोला? निश्चित दूरी। तो जो दूरी सेम है, दूरी अगर चाल गुणा समय करो तब भी दूरी आएगी, चाल गुणा समय करो तब भी दूरी आएगी। तो इनकी गुणा कर लो भाई, b प्लस डब्ल्यू गुणा 1, चाल गुणा समय दूरी होता है। ये दूरी का फॉर्मूला है, बराबर b माइनस डब्ल्यू गुणा 2। गुणा कर दिया हमने चाल में, तो b प्लस डब्ल्यू रहा, 2b माइनस के 2w, ये पक्षांतर हो गए। तो 2b माइनस के b बराबर w प्लस के 2w। तो ये आ गया भाई b बराबर 3w, b अपॉन w बराबर, और 3/1 का मतलब क्या? 3:1। हमसे क्या पूछा है? नाव की चाल यानी b, धारा का वेग यानी w का अनुपात बताना है। तो ये हमारा उत्तर आ गया। सवाल हो चुका, अब नोट कर लो भाई, ठीक। ये दूरी का फॉर्मूला था, चाल गुणा समय। तो दूरी निकाल दिया मैं। दूरी दोनों कंडीशन बराबर है, जाना और आना, इसलिए दूरी लगा दी है फॉर्मूला में, ये वजह है। सवाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ना। कुछ तो बच्चे गर्मी में भी नहा रहे हैं, गर्मी देख के होश उड़े पड़े हैं उनके। चलो कोई नहीं। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत को आप कैसे लिखेंगे? b माइनस, ये बात तो आपको रट गई होगी। और धारा की दिशा आप कैसे लिखोगे? अब ये कह रहे हैं कि जो विपरीत है इसे तय करने में 8 घंटा 48 मिनट है ना, लिखा हुआ है। तो ये तो चाल है भाई, और समय दे दिया 8 घंटा 48 मिनट। 48 को 60 कर दो, 5 × 40 और 4 44/5। और ये 4 घंटे में, तो यहाँ पर 4 लिख दो भाई। अब आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय होता है, तो आप गुणा कर लेंगे भाई। गुणा कैसे करेंगे? ये है b माइनस डब्लू और समय है 44/b प्लस डब्लू गुणा 4। अब 4 से 11 पर कट जाएगा, 11b माइनस के 11, 5b प्लस के, अब b को एक साइड कर लेंगे तो 6b हो जाएगा।
फुल है, आठ 3 हो गया, तो 8:3 हमारा आंसर आ गया। तो 2 सवाल एक जैसे हमने बोले हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ 15 है, 15 आएगा। तो देखो भाई, धारा की दिशा में जब भी बोलेगा तो आपको बी प्लस डब्ल्यू लिखना है, ये तो चीज़ आप अपना आप ही लिख लिया करो। और धारा के विपरीत है तो समय दोनों का नोट कर लेंगे भाई। यहाँ 1 घंटे हैं, यहाँ 1.5 घंटे हैं, 1.5 घंटे वाला 3/2 घंटा। आपको इन्होंने धारा का वेग दे रखा है, डब्ल्यू का मान दे दिया है, डब्ल्यू का मान रख देंगे। मतलब ये है कि b प्लस डब्ल्यू का मान 3 है और b माइनस 3 है। अब आप गुणा करेंगे खाली, ये चाल तो है ही है, गुणा कर देंगे बस। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है भाई। तो b प्लस 3 गुणा 1 बराबर b माइनस 3 गुणा 3/2। ये 2 उधर पहुँच जाएगा, ये 2 उधर गुणा करेगा, 3b माइनस 3 × 9, b बराबर 15। 3 मत कर देना, पक्षांतर करने में गड़बड़ कर दो कभी। ठीक है जी। तो इस सवाल में, पहले सवाल में अंतर थोड़ा सा इतना है कि वहाँ पर अनुपात पूछ रहा है, यहाँ पे एक का मान देकर दूसरे का मान पूछ रहा है। अंतर इतना है, बस टाइप सेम ही है। ठीक है जी, समझाए हैं। देखो सेम सवाल है बिल्कुल, नाव की चाल आपको दे रखी है, ये 28/3 हो जाएगा भाई। धारा की दिशा में जब आप जाएंगे तो b प्लस डब्ल्यू होता है, और धारा के विपरीत कितना है, समय यहाँ ज़्यादा लगेगा, और 3 गुना समय बोला तो ये 1 है और ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको नाव की चाल दे रखा है, नहीं b का मान दे रखा है, तो b का मान आप रख देंगे भाई। b का मान कितना है, 28/3, तो b की जगह क्या रख देंगे, 28 और 28/3 माइनस डब्ल्यू। ठीक है ना, यानी ये 1 है और ये 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा करनी है खाली आपको, यानी ये आपका मान है गुणा प्लस डब्ल्यू गुणा 1 1 की गुणा करेंगे तो नहीं आएगा भाई। यहाँ 3 गुणा करेंगे, जब 3 गुणा करेंगे इसमें तो 3 से 3 कट जाएगा, 28 रहेगा। ये डब्ल्यू इधर आ जाएगा तो 4 डब्ल्यू हो जाएगा, ये इधर पहुंचेगा तो 28 माइनस के 28 आप कॉमन ले सकते हैं, जैसा आपने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस के 1/3, 3 एकम 3 और 1 2/3, तो 28 गुणा 2 और यहाँ पे 4 डब्ल्यू है, 4 से कट गया 7 बार, 7 दूनी 'पक्षांतर करने के बाद में हाँ वहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये संख्या तुम्हारे बाद में रख दो मान, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ रख दो।
खाली 28/3 साथ लेके हाँ बी रख दो, बाद में हो जो घट जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब तो हो गया, वीडियो से देख लेना। बेटा जी के मत पढ़ो ना, हिंदी, ग्रामीण विकास और मैथ जी के तब भी ऐसी जाएगी। यूपी जी के पढ़ा देंगे, यूपी जी के पढ़ा देंगे। देखो भाई, समीकरण जमानी सीखते हैं ना, समीकरण जमाना बहुत ज़रूरी है इसमें। और इसमें लिखा हुआ है एक नदी में धारा का वेग, ये धारा का वेग किसका मान है जी? धारा का वेग W होता है। आपको W का मान 1 दे रखा है, और एक मोटर बोट है धारा के विपरीत जाती है 35 किलोमीटर। जब धारा के विपरीत जाती है तो B - W होगा। ठीक है, ये धारा के विपरीत है, और जाके वापस भी तो आ रही है, तो फिर वो धारा की दिशा हो जाएगी। मतलब आप ये हैं, जैसे ये नदी, आप नदी इधर जा रही है, नदी है, और आपकी बोट ऐसे जा रही है इधर साइड में, तो ये धारा की दिशा में जा रहे हैं आप। तो जिसने कहा कि पहले धारा के विपरीत जाओ, यानी आप पहले इधर आए फिर इधर जाओगे तो ये धारा की दिशा हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से आप चले हैं तो ये B+W हो जाएगा, क्योंकि आपको जाना है वापस आना, तो आप दोनों दिशा में चल रहे हैं। हालांकि ये बोल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं ना कि 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभ बिंदु पर वापस आने में, वापस आ रहे हो तो दिशा में हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटे लेती है। तो सांचल में मोटर बोट का वेग बताओ कितना है। तो देखो, आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा समय। आपके पास क्या यहाँ पर 12 घंटे, और ये 12 घंटे आने के और जाने के हैं, आने के और जाने के। दूरी आपको पता नहीं है दूरी कितनी है, दूरी असल दे भी रखी, चलो हाँ दूरी दे रखी ना, आप पता है एक्स मान लेते। दूरी यानी यहाँ से तक दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर, कि ये 35 किलोमीटर का चक्कर है यहाँ पे। जब आप विपरीत आ रहे हैं तो B - W आ रहे हैं, और जब दिशा में जा रहे हैं, ये दिशा मान लो, ये विपरीत हो गया तो ये B+W, ये कहानी है। और कुल समय हमें लग रहा है भाई 12 घंटे। तो हमें इसको लिखना कैसे? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल है, और अब दूरी आपके पास है ही है, चाल भी आपके पास है ही है, तो सवाल हो जाएगा। दूरी कितनी दे रखी है? 35 किलोमीटर। चाल आप बारी बारी से लिख लो, जैसे पहले B+W लिख लो, और फिर B- कुल समय 12 घंटे, तो 12 यहाँ लिख दो। अब आपको किसी एक का मान इन्होंने दे रखा है, धारा का वेग, W का मान दे रखा 1। W का मान पुट कर देंगे 35/B+1 प्लस 35/B - 1 बराबर 12। इतना काम करने के बाद में आप बाई ऑप्शन जा सकते हैं। आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 35 को काट दे, है ना। तो 7 काटेगा, 5 काटेगा, नज़दीक तो यही है, 7 या 5। अगर आपने B का मान 5 रखा तो 5 रेख 6 से ना कटे, 5 में से 1 गए, 4 से ना कटे। अगर आपने B का मान 6 रखा तो 6 रेख और 6 में से 1 गए, 5 भी काट देगा, 7 भी काट देगा। अगर आपने B का मान 7 रखा तो 7 में से 1 गए, 6 तो नहीं काट रहा, 7 रेख 8 नहीं काट रहा, तो B का मान क्या रखेंगे? 6। तो B का मान जब हमने 6 रखा तो यहाँ पे हम बाई ऑप्शन चले जाते हैं अभी। 7 × 5 = 35, अब 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 12 भी होगी, तो समीकरण संतुष्ट होगी। तो B का मान आ गया 6। B का मान कितना आ गया? ना तो द्विघात समीकरण बनेगी और कुछ ना होगा। दो ही तरीके हैं, या तो बाई ऑप्शन चले जाओ और द्विघात समीकरण बना लो। प्लस का मतलब है कि आने का जिस समय और जाने का कुल समय 12 घंटे है ना, तो इसलिए कुल के लिए प्लस करते हैं। ठीक,
है। बेटा आता है जी। देखो आपको सवाल में दे रखा है, आपको वैल्यू चेक करें। वैल्यू क्या है? शांत जल में नाव का वेग है तो W का मान है। धारा का वेग कितना? B का मान 2 है। अब 2 बिंदु हैं, A से B तक जाओगे नदी में। जैसे मान लो ये 2 बिंदु है भाई, और नदी इधर चल रही है, ये दिशा है। तो जब आप जाओगे तो B + W होगा, और आओगे तो B माइनस, नदी की दूरी पूछे AB तो x मान लो भाई। कुल समय दे रखा तरीका तो वही कुल समय का है ना। तो जब आप B + W करेंगे तो 6 और 2 8 करेंगे, है ना। और B - W करेंगे, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। फॉर्मूला वही है, लिख दो। दूरी x है, एक बार जब B + W रहेंगे 4 घंटा 30 मिनट कर लो, 9 बटे 2 घंटा। वैल्यू आपके पास में 8 और 4 है। एलसीएम ले लो भाई 8, 2 चौक 8, 3x बराबर 9 × 4, 3 × 9, 12 किलोमीटर। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपने लगाया है और चीज़ों को समझा है कोई बड़ी बात नहीं सवाल के अंदर। हाँ, दे रख तो रखा सवाल के अंदर। ये B का मान है। ठीक, ठीक है जी, कर दे रहे हैं फटाफट से। देखो आप दूरी को लेकर कंफ्यूज ना हो, 3/4 किलोमीटर दूरी है, उसको हटा दो। सीधा सा पहले वाला सवाल ही बन जाएगा, जैसे दूसरा वाला पहले वाला वही बन जाएगा। जब आप धारा के विपरीत जाते हैं तो B - W होता है, और धारा की दिशा में जाते हैं तो B +। समय यहाँ 15 मिनट है और यहाँ समय, तो गुणा करनी है आपको। 5 × 15, 5 दूनी 10, 3B B/W बराबर 5:1, तो 5:1 आपका उत्तर आ गया। आसान सवाल था, आप कन्फ्यूज हो रहे थे खाली 3/4 दूरी को लेकर। 3/4 दूरी को लेकर कन्फ्यूज नहीं होना है। नहीं, ये दूरी सेम है ना। अगर दूरी को समान आना समान जाना तो दूरी से क्या मतलब है।